Ragadoodle, metricaboola, bibbidi bop. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये वीडियो है वो 2-3 साल पुराना है मेरा ब्राइडल मेकअप का। मैं इसे अपलोड करना भूल गई थी तो फाइनली मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। और ये देखो मैं ब्राइडल मेकअप करवाने वाली हूँ, उसके लिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये इंस्टेंट रेड वाली मेहंदी है, बहुत प्यारा कलर आता है इसका। और ये फटाफट से हम मेहंदी लगा के मेकअप स्टार्ट करेंगे और उसके लिए आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या करूँ, कहाँ देखूँ? फड़फड़ाई पहली बार लगा रही हूँ। टच कर। नहीं, मैं कभी नहीं लगाई हूँ आज तक। लगा अंदर तो फड़फड़ा रही, तो कैसे लगेगी आपकी? अरे बहन, मैं तो इस साइड देखो। नहीं लगेगी। देखो अपने हाथ चालू बंद करूँ, ऊपर ही तो देख रही हूँ बहन। वीडियो चालू है। हाँ चलेगा, तो वही तो दिखाना है। स्ट्रगल तो कैसे लगाऊँ अपने हाथ से, शायद हो जाए। बंद कर दूँ, ऊपर देखो। बंद कर। कितने फड़फड़ा रहे हो? बंद कर। वाला ऐसे गिरा दी, लगाने वाली भी वही है। फड़फड़ा रही है तुम्हारी। मैं खुद से ट्राई करती हूँ एक बार, मेरा हाथ धुला दे। चल बस हो गया, चल चल धुला दे। बालिश वैसा नहीं है। तो जैसे कि देखिए लेंस लगाना तो फेल हो गया, एपिक फेल। और यहाँ पे अब मेरी हेयर स्टाइल बन रही है। तब मैंने मेरे हेयर जो है वो स्ट्रेटनिंग कराई थी तो थोड़े स्ट्रेट दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनेगी, आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। मैं कहीं कहीं बोली हूँ बट कहीं कहीं मैं नहीं बोली हूँ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये बंद नहीं हो गया बिंदी? हाँ अब सही, ज़्यादा भी मत। पहले इसको बैठा, फिर पफ। तो आगे से हेयर स्टाइल बन गई। अब ये यहाँ पीछे बन रहा है, तो ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना था। अब इसमें फ्लावर्स लगेंगे। तो मैं ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मैंने वापस से ब्राइडल लुक ली थी, क्योंकि मैंने मेरी शादी में ली थी। मेरी शादी को अभी 13 साल हो गए और ये वीडियो तो पुराना है। तो इतना अच्छा लुक आया था गाइस। तो ये हेयर से इतना अच्छा रोज़ डिज़ाइन बना हुआ है और उसके बाद से रियल रोज़ के पेटल्स लेके उससे मेरे पूरे जूड़े में बन पे जो है वो लगा रहे हैं। बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बन के आया था, आप लोग देख सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी हेयर स्टाइल कैसी लगी। प्रॉपर दुल्हन वाली हेयर स्टाइल दी थी और प्रॉपर लुक मेरा जो पूरा मुस्लिम ब्राइड का था। आप लोग देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी आई है। इंस्टेंट कलर था तो रेड कलर बहुत ही प्यारा आया था। तो ये हेयर स्टाइल तो बन गई बहुत ज़्यादा अच्छी। अब आगे का हम मेकअप करते हैं फटाफट। मेकअप कोर्स में ये भी होता है कि आप डिफरेंट कास्ट के ब्राइड्स को रेडी करें, तो उसका एग्ज़ाम भी होता है। वो मुझे बहुत दिन से बुला रही थी कि आप आ जाओ, मैं आपका मेकअप करती हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने उसे बोली कि ठीक है मैं आऊँगी। तो उसको स्टूडियो में करना था बट वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं उसके घर पे गई थी रेडी होने के लिए। और एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये जो मेरी ज्वेलरी है और ये जो मेरा पूरा शरारा है, ये मेरे रियल वेडिंग का है। ये जो शरारा है ये मैंने वलीमे में पहनी थी और ये ज्वेलरी मेरी शादी की ज्वेलरी है। मैंने अब तक संभाल के रखी हूँ इसे और इसी में मैंने अपना लुक क्रिएट की थी। तो यहाँ पे स्किन प्रेप होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मुझे कोई ऑयल लगा रही है और तब तक मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रही हूँ। मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही हूँ और ये चूड़ियाँ भी मेरी शादी की है। मैंने शादी पे नहीं पहनी थी, मुझे पर शादी पे गिफ्ट मिली थी। तो ये शरारा जो है इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये मैंने अपने वलीमे में पहनी थी। उसके बाद मेरी बहन की शादी 1 साल बाद हुई थी, उस पर मैंने ये सेम शरारा पहनी हुई थी। बट इसका ब्लाउज़ जो है वो मुझे टाइट आ रहा था, तो मैंने इसके ऊपर ये अलग से ब्लाउज़ सिलाई हुई हूँ। बाकी जो मेरा शरारा है वो मेरी शादी का है और अभी भी मेरे पास ये ऐसे ही है। इसने जो मेरे फेस पे ऑयल लगाई थी मेकअप से पहले वो इतना कड़वा था। मैंने उससे पूछी तो उसने बोली ये क्लो ऑयल है, मेकअप से पहले लगाते हैं। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, आप लोग को है तो ज़रूर बताइएगा।
तो यहाँ पे अब मेरे बन रहे हैं आईब्रोज़, और मेरे आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। जब भी मैं पार्लर में जाती हूँ ना आईब्रोज़ बनवाने के लिए, तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि मेरी ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, मेरे आईब्रोज़ बहुत लाइट हैं। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि बस जो मेरे एक्स्ट्रा है वो आप निकाल दीजिए, तो इसे डार्क कर रही है वो। और मेरे आईब्रो का शेप अच्छा है, लेकिन मुझे जो साइड में जो मेरे आईब्रो का है वहाँ पर बहुत कम ग्रोथ है, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम होती है। बाकी उसके बाद अब मेरे को लग रहा है आइज़ पे जो कंसील हो रहा है, मेरी आइज़ प्रिपेयर हो रही है मेकअप के लिए। तो अब हम आइज़ पे मेकअप करने के लिए पहले उसे कंसील करते हैं, ताकि जो भी हमारा कलर है वो पॉप अप होके आए। और ये जो इसकी बहन है उसने भी अभी मेकअप का कोर्स किया, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप करती है। ये जो अभी मुझे मेकअप करी उसकी शादी हो गई है, बट जो इसकी बहन जो उसकी हेल्प कर रही थी बिस्मा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप करती है। वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पे जाती है, डेली उसका कहीं ना कहीं ऑर्डर रहता है। तो अगर आप लोग को भी उससे मेकअप कराना है, कोई भी फंक्शन का, इंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई, बेबी शावर हो गया, कुछ भी हो गया, शूटिंग के लिए भी इवन वो करती है। तो अगर आप लोग को भी उसका कांटेक्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिए, तो मैं आप लोग से उसका कांटेक्ट शेयर करूँगी, और आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो यहाँ पे देखो मेरी आइज़ कितनी प्यारी लग रही है। मेरे ड्रेस के कलर का इस पर आई शेडो लगा है, कंसील हुआ है अच्छे से, और मेकअप जो है वो फाइनली बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी सुंदर तो मैं अपने रियल रिसेप्शन में भी नहीं लग रही थी, बट उसका ग्लो कुछ अलग ही होता है यार। रियल शादी का तो ग्लो ही कुछ अलग होता है। आप लोग एग्री करते होंगे मुझे, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग की शादी की क्या स्टोरी है, आप लोग की शादी का लहंगा अभी तक है या नहीं, आप उसमें फ़िट आते हो कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब मैं इस लहंगे में फ़िट आ गई थी, क्योंकि ये जो मेरा ब्लाउज़ है वो भी शादी के टाइम का ही था, और ये जो नीचे का है वो फ़िश कट शरारा था मेरा। तो मैं जब इसमें आ गई 10 साल बाद, तो यार मेरी खुशी की बात ही कुछ अलग थी। अभी पता नहीं मुझे मैं वापस इसमें फ़िट आ पाऊँगी कि नहीं, बट आप लोग ज़रूर शेयर करना कि आप लोग की स्टोरी क्या है। हम नॉर्मल लाइफ में जो मेकअप करते हैं उसमें इतना तामझाम नहीं होता है गाइस, सीरियसली। पर ये जो ब्राइडल मेकअप होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। फेस बहुत ज़्यादा लेयर लगता है, फेस पे, आईज़ पे इतना ज़्यादा लेयर लगता है। देखो उसने पहले कंसील करी, उसके बाद आई शेडो दी, उसकी वापस से उसे कट क्रीज कर रही है, ताकि इसके ऊपर से वापस शिमर का जो है वो आई शेडो लगा सके। तो ये जो ब्राइडल मेकअप होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, सब नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको कोर्स करना पड़ता है। बाकी आइस मेकअप मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही जो है वो मेरा फेस मेकअप होगा, क्योंकि इससे जो एक्स्ट्रा हमारे जो आई शेडो का जो भी है वो गिरता है, पाउडर एंड ऑल, तो उसके बाद से हमें ईजी हो जाता है हमारा फेस मेकअप करने के लिए। नहीं तो अगर हम पहले फेस पे मेकअप कर लेंगे उसके बाद आइज़ का मेकअप करेंगे, तो हमारे फेस पे अगर कुछ गिरा तो हमारा फेस जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। और अभी इतनी लेयर्स लगेगी मेरे फेस पे, मैं खुद शॉक्ड हो गई थी। मैं नॉर्मल लाइफ में बीबी क्रीम के अलावा कोई फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन एंड ऑल हुआ तो ही मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, या फिर मुझे कोई मेकअप क्रिएट करना होता है शॉर्ट्स के लिए तो मैं लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पे इतने लेयर्स देख के मेरा तो दिमाग घूम गया था। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मेरी शादी की। मेरी शादी हुई थी 2012 में। तब मैंने कोई भी पार्लर से या कोई भी ब्यूटिशियन से या कोई भी आजकल जो मुआ आर्टिस्ट निकले हैं ये सब तब नहीं थे। आप लोग जो भी होंगे 2010 और 12 के होते होंगे तब, बट उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था जितना मुआ का आजकल है। तो तब मेरी शादी का जो मेकअप है वो भी मैंने खुद ने की थी, और मेरी बहन ने, हम लोग ने मिल के किए थे। और जो मेरा रिसेप्शन का मेकअप था वो मैंने खुद ने की थी पर्सनली। और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा तो नहीं वाव हुआ था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करी थी जो आजकल की ब्राइड्स करती हैं। मैंने जस्ट नॉर्मल मेकअप की थी लैक्मे के फाउंडेशन से, और जो नॉर्मल चीज़ें होती है ब्लश और आई शेडो और वो सब। तब तो कॉन्टोर, हाइलाइटर, ये सब कुछ भी नहीं होता था। बस फाउंडेशन लगाए, ब्लश लगाए, आईलाइनर, आई शेडो और हो गया। आईब्रोज एंड ऑल फिल करना भी मुझे नहीं पता था। तो मेरी शादी के टाइम पे कुछ ऐसा सीन था। बट आजकल तो लोग छोटे से छोटे फंक्शंस होते हैं उसमें भी मुआ बुलाते हैं और पूरा अपना मेकअप करवाते हैं। तो बस ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं प्रॉपर मतलब मेकओवर की थी, प्रॉपर एक मैंने मेकअप करवाई थी किसी मुआ से। तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, और ब्राइड बनके तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो बस ये अभी मेरी स्किन वापस से प्रेप हो रही है। अब इसके ऊपर आप लोग बस देखते जाइएगा कितने लेयर्स लगते हैं। क्या है ये? अरे बहन जल कितना रहा है?
तो ये वापस से मेरी स्किन प्रेप हो रही है। अब शायद से कोई मॉइस्चराइज़र लग रहा है। अब मेरा जो है वो मेन मेकअप स्टार्ट होगा फेस का। मेरी आइज़ कंप्लीट हो गई है और ये यहाँ पे मैं आंख बंद की हुई, मुझे कुछ दिख रहा नहीं है और ये मैंने फ़ोन खुद ने पकड़ी हुई है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरा फेस पूरा कैमरे में आ भी नहीं रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। और उसकी जो बहन थी रिकॉर्ड कर रही थी वो कहीं काम से चली गई थी, तो मैं खुद से ही मैंने कैमरा पकड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मैं अपना आधा फेस दिखा रही हूँ। अभी मुझे दिख रहा है कि मैंने अपना फेस आधा ही दिखाई हूँ। तो स्किन इतनी प्रेप हो रही है, मुझे समझ में ना, नॉर्मल लाइफ में तो यार हम बस मुँह धोते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और मेकअप स्टार्ट कर देते हैं, प्राइमर तक नहीं लगाते हैं। पर यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इतनी लेयर्स लगती है स्किन पे, तब ब्राइड की जो स्किन है वो इतनी फ्लॉलेस और इतनी अच्छी दिखती है। तो बस यहाँ पे मेकअप जो है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। फाउंडेशन, ये देखो कलर करेक्टर लग रहा है, जहाँ जहाँ पे मुझे पिगमेंट है और जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट है वहाँ पे ये इस तरह से कलर करेक्टर लगा रही है ताकि जो मेरे डार्क स्पॉट्स है वो सब छुप जाएँ। तो ये देखो ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लग रहा है, उसके बाद से कंसीलर लगेगा, फिर फाउंडेशन लगेगा। ये देखो ऐसे लग रहा है ना पेंट लग रहा है, एशियन पेंट लग रहा है मेरे मुंह पे। यार मेरा फेस इतना ज़्यादा हैवी लग रहा था मेकअप के बाद। आई डोंट नो आजकल के जो मेकअप कराते हैं लोग वो कैसे रहते हैं यार। मैंने फ़र्स्ट टाइम कराई थी और मेरा फेस इतना हैवी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कब धो दूँ मेरा फेस, इतनी ज़्यादा लेयर लग गई थी उस पर। उसके बाद से आई लैशेस एंड ऑल, और आई लैशेस लगाने के बाद तो मेरी आँखें बहुत हैवी लगती है। मैं रेगुलर में भी कभी आई लैशेस बहुत कम लगाती हूँ। तो ये देखो इतना ज़्यादा लेयर ऐसा लग रहा है ना पुट्टी लगी हुई है मेरे स्किन पे। और अभी इसे रिमूव करने के लिए जो मेरी हालत ख़राब हुई थी गाइस, आई कांट टेल यू। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है ताकि कहीं से भी हमारा जो मेकअप है वो कहीं से भी फटे ना। और ये देखो इस तरह से स्टिक है, उससे वो ब्रश से लेके पूरा नेक पे भी अप्लाई कर रही है ताकि मेरी स्किन और मेरा नेक अलग अलग कलर का ना दिखे। तो बस ये मेकअप मेरा अभी कंटिन्यू है। फाउंडेशन लग गया, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। और ये मेरा हाथ इतना सुंदर लग रहा था ना, ये जो रेड कलर की मेहंदी होती है ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लगाई थी और लास्ट टाइम लगाई थी। अब मेरी स्किन पे जो है वो सेटिंग पाउडर से सेट कर रहे हैं मेकअप ताकि जो मेरा मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैं फुल इंजॉय कर रही हूँ और अपना वीडियो भी शूट कर रही हूँ साथ साथ में। और ये ब्लश तो यार मेरा फेवरेट है और इसका तो मुझे लग रहा था मुझसे ज़्यादा फेवरेट है। ये भर भर के ब्लश लगाई जा रही। इसकी बहन बोल रही है तो बोलती है अरे वो ब्राइट है ना। हाँ, चीन पे, चीक्स पे, नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लश लग गया था। आई गेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट आई डोंट थिंक, आजकल हो सकता है लगता हो। तो अभी जो मेरा काजल एंड ऑल नीचे का भी सब कुछ रेडी हो गया है। तो यहाँ पे वो आई शेडो लगा रही है मैचिंग का ताकि मेरी आईज़ जो है वो कंप्लीट हो जाए। आई लैशेस भी आई गेस लग चुका है यहाँ पे, शायद से मुझे दिख नहीं रहा है। आई लैशेस एंड ऑल सब, मतलब जब तक ब्राइड को आई लैशेस नहीं लगाएं लुक कंप्लीट नहीं होता है। आप कितना भी हैवी मेकअप कर लो, अगर आप आई लैशेस नहीं लगाओगे तो आपका लुक कंप्लीट नहीं होगा। और ये कुछ हाइलाइटर लगा रही है ग्लिटर टाइप का। और यहाँ पे जब तक आप लिपस्टिक नहीं लगाओ ना तो आप कितने बुरे लगते हो। यहाँ पे मैंने नोटिस की कि मेरे फेस पे लिपस्टिक नहीं है तो मैं कितनी बुरी लगती हूँ। बुरी लगती नहीं हूँ, बुरी लग रही हूँ। और यहाँ पे देखो लैशेस भी लग गए फाइनली। अब मेरी आँख देखो कैसी पॉपअप होके आ रही है। और अब यहाँ पे लग रही है लिपस्टिक। लिपस्टिक मेरे को ऐसा लगता है कि अपने हाथ से ही प्रॉपर लगती है क्योंकि सबके लिप्स का जो शेप है वो अलग होता है। तो मैं यहाँ बता रही थी कि लिप्स जो मेरे शेप के हिसाब से लिपस्टिक नहीं लगी है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ से ट्राई कर रही थी लिपस्टिक लगाने का ताकि जो मेरे लिप्स का शेप है वो प्रॉपर आए। क्योंकि फाउंडेशन के बाद अगर थोड़ी भी लिपस्टिक नहीं अच्छे से लगेगी ना तो आपका फेस बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद से मैं इसे सेट कर रही थी। और यहाँ पर मैं लगा रही थी पासा, जो कि मेरी ईयरिंग थी और वो अच्छे से लग नहीं रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसका जो हुक है वो भी बराबर से बैठ नहीं रहा था। और यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप हो गया। मेरे को इतनी आदत नहीं है ना मेकअप की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। मेरी फेस अचानक से इतना वाइट कैसे हो गया। तो ये यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं इसे कब से कोशिश कर रही थी कि मेरी एक ईयरिंग थी, मैं इसको हैक से कर रही थी कि इसे इस तरह से लगा के पीछे हुक लगा दूँ तो ये पासा का लुक आ जाएगा। तो बस ये लगाने की कोशिश कर रही थी बट ये नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसके पास एक पासा था, उसने मुझे वो लगाई, रियल पासा था। और यहाँ पे देखो मैं नथ पहन रही हूँ यार, शादी के बाद मैं अब नथ पहन रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे नथ बहुत अच्छा लगता है और इतना बड़ा नथ, मतलब इतना बड़ा ही होना चाहिए स्पेशली दुल्हन को। इससे छोटा नथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं फाइनली हो गई रेडी। यहाँ पे
टेप लगा रहे हैं ताकि जो मेरा पासा है वो हिले नहीं। और उसके बाद से मैंने जो पूरा शूट है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए थे। वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ओवरऑल आप लोग को मेरा लुक कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।